दे रहा है। तो अब माइक पोम्पियो की जो ये स्टेटमेंट है कि हम अपनी ट्रूप्स को मूव करने लगे इंडिया पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ, क्या ये उस तासुर को तकवीत देता है कि अमेरिकी शह के ऊपर भारत ने ये कुछ किया और अब अमेरिका खुल के चीन की मुखालफत में यहां पर सामने आ रहा है? मेरा ख्याल है ये बात तो अभी क्लियर होगी। मैं पहले भी कह रहा था कि इस देखने में ये चीज छोटी सी है, लेकिन इसके मुहर्रकात बहुत गहरे और बड़े हो सकते हैं। तो एक तो यही है जो हिंदुस्तान और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दूसरा, आपको पता होगा इंडो पैसिफिक ओशन के लिए 4 मुल्क जो जमा हुए हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और हिंदुस्तान, उसको भी चीन देख रहा था। तो चीन ने समझा कि वो जरा थोड़ा सा इनको आइडिया दे दे कि वो क्या समझता है इस पूरे सिलसिले के बारे में। ये जो पोम्पियो साहब की स्टेटमेंट है वो मैंने देखी है। उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी फौजों की री एडजस्टमेंट की बात की है, इंक्लूडिंग इंडिया। उन्होंने कहा है कि हम अपनी फौजें जो है ना चाइनीज लिबरेशन आर्मी जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके खिलाफ सफारा करेंगे पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान समेत जी। अब हिंदुस्तान जो है वहां पर आपके प्रोग्रामों में शायद मैंने ना कहा, बहुत पहले से मैं ये भी कह रहा था कि ये जो अमेरिकन जब निकलेंगे अफगानिस्तान से और ये तलाश करेंगे कोई और जगह इसी खित्ते में बिल्कुल ठीक अपने आप को अपना बेस बनाने की, और वो भी क्लियर हो गया है कि वो बेस बनाना चाह रहे हैं कश्मीर में और शायद लद्दाख में या किसी और इलाके में। अभी सारे ताने बाने जो है ना उससे मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैं हमेशा कहता था कि अमेरिकन का इतना ज्यादा इंटरेस्ट है इस खित्ते में कि इसको वो छोड़ के जा नहीं सकते। एक तो वो गन मार के जाएंगे अफगानिस्तान में, खुद निकल जाएंगे खैर ऑफिस से, और पीछे एक कीचड़ छोड़ जाएंगे जिसको बाद में साफ करते फिरेंगे हम सब लोग। और अभी दूसरा उन्होंने ये इंडिया भी दे दिया है। तो अभी भारत पर बड़ा प्रेशर है, उसकी लीडरशिप को ये सोचने की बात है, उनको दूर जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो नतायज हैं, उन पर नजर रखनी चाहिए। एक सुपर पावर है जो मौजूदा सुपर पावर है, एक सुपर पावर है जो उभर के आ रही है। जो उभर रही है सुपर पावर वो इनके नेबरहुड में भी है, इनका पड़ोसी भी है, उनके साथ इनके बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ताल्लुकात भी हैं, वो एक दूर की ताकत है। तो ये देखते हैं कि क्या करते हैं। मेरा अपना अंदाजा ये है, जब मैं देखता हूँ हिंदुस्तान के तारीख पर नजर डालता हूँ, कि कुछ देर के लिए ये मैक्सिमम फायदा उठाएंगे वेस्ट और अमेरिका से, वहां से हथियार लेंगे हर किस्म के, उसके बाद उनको झंडी कराता हूँ। उनके पास इंफॉर्मेशन भी मुझसे ज्यादा है, तो इस बात पे मैं मुसर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात पे बहुत मुसर हूँ कि जो कुछ वो हमारे साथ कर रहे हैं वो करने का हमें पूरा पूरा हक हासिल है, और हमें उसका बाकायदा इंडिया नजर आना चाहिए। वो जैसे कहते हैं ना कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उस मुंह तोड़ जवाब के बाद दूसरी तरफ से सरासीनगी और खामोशी होनी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बिल्कुल ठीक। यानी कि जो भारत के अंदर जो आजादी की तहरीकें चल रही हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं ऐसी तहरीकों को जो कि आजादी की है भी नहीं, जी जी, जो टेररिस्ट वो तो यहाँ पर हालात खराब कर रहे हैं, क्या हम ये नहीं कर सकते? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जनरल साहब, आखिर में मुझे ये भी बताइएगा कि हम पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का जिक्र कर रहे थे और बार बार अप्रिशिएट कर रहे थे कि हमारा दफ्तर खारजा जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा एक्टिव है भारत के खिलाफ खास तौर पर। अभी हमने देखा कि भारत गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का। यकीनी तौर पर यह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मसला यह है कि 192 में से 184 वोट्स भारत के हक में जाते हैं, वो भी उस हालात में एशिया पैसिफिक रीजन से भारत गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होता है जब भारत की नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, अपने तमाम हमसायों के साथ भारत के ताल्लुकात बहुत खराब हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को कम से कम इतना काम जरूर करना चाहिए था कि भारत अगर मुंतखब होता भी तो भारत को इतने वोट्स ना पड़ते? जी, पहले तो एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग और ये सोशल मीडिया पे बहुत चला कि शायद पाकिस्तान ने भी भारत की रुकनीत के लिए वोट दिया था। ये बात गलत है जी। पाकिस्तान ने वोट नहीं दिया, और भी कुछ मुल्कों ने वोट नहीं दिया, बल्कि उसकी मुखालफत में दिया। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मार्जिन है मुखालफत का वो पहले के मुकाबले में बहुत श्रिंक हुआ है जी। पहले मेरा ख्याल वो 150 के लगभग वोट लेते थे, दफा 184 लिए 192 में से। तो ये मैं मानता हूं कि शायद कुछ तवज्जो नहीं थी उस तरफ कि क्या होने जा रहा है। उसके लिए काम करना पड़ता है, लॉबिंग करनी पड़ती है, मुल्कों के साथ दोबारा उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है।
इसमें जो कोताही है वो किसी हद तक जो आप कह रहे हैं दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने मुखालफत की है और पाकिस्तान ने वोट नहीं दिया है। ये जो है ये बिल्कुल सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये जो चीज उठी थी ये गलत थी और बिल्कुल बेबुनियाद थी। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने अपना कीमती